बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस की बात हो रही थी, पर क्या वो रात आ गई है? क्या अब वो जल्दी होने वाली है? अमित शाह जी के घर पे एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें पूरा हाई कमांड पहुंचा हुआ है, पार्टी प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं। एक तरफ कैबिनेट चेंज की बात है, दूसरी तरफ नया बीजेपी संगठन के अंदर क्या टीम बने की बात है, और तीसरी तरफ बात चल रही है कि क्या कुछ मुख्यमंत्री बदले जाएंगे कुछ स्टेट्स के अंदर, क्या राष्ट्रपति की तरफ जा सकते हैं राजनाथ सिंह जी, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में चेंजेस होता है। तो पूरा एक जिसे बोलते हैं ना मोदी 3.0, जो 24 में नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से, वो आने जा रहा है। और उसको लेके कुछ खास जानकारियां हैं अभिषेक जी के पास। दूसरी तरफ अभिषेक जी की प्रिय फेवरेट मोस्ट नेता के ऊपर आप लोगों ने अंडाबाजी कर दी, पत्थरबाजी कर दी, तो अंत में थोड़ा लाइटर साइड पे उसका भी जायजा लेंगे, कंडेम करेंगे उनको अपने शब्दों के अंदर। और तीसरी बात जो मैं आज कवर करने वाला हूं, मैं सबको ब्रीफ में बता रहा हूं, वो ये अभिषेक जी ने ग्राउंड पे काम शुरू कर दिया, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी। तो उनसे जो ग्राउंड के अंदर क्या खबर आ रही है, दोनों प्रदेशों के चुनाव को लेकर करेंगे। पर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, अमित शाह जी के घर जो इस समय मीटिंग चल रही है, क्या चल रहा है अभिषेक जी? पूरा ही चेंज की बात हो रही है। एक बहुत बड़ा उलटफेर का संकेत ऑलरेडी आ रहा है। मेरी कुछ क्लोज दोस्तों से बात हो रही थी जो इस तरह की मीटिंग्स को कवर करते हैं, एनआई के बहुत क्लोज पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक, हम लोग चौंकने जा रहे हैं, इस प्रकार की बातें लगातार कही जा रही है। तो मैंने पूछा कि मतलब चौंकने जा रहे हैं इन द सेंस क्या पेट्रोलियम मंत्रालय चेंज होने वाला है, क्योंकि बवाल तो ऑलरेडी चल रहा है, बैकफुट पर टीम आई हुई है, प्लस जो रूमर्स उठ रहे हैं मोहनलाल यादव। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभिषेक, मोहनलाल यादव जी को या फिर अभी राजस्थान के सीएम को टच नहीं करने जा रहे हैं। इन सब रूमर पे बकवास, मतलब मोस्टली जो है लोग वो बेकार बात कर रहे हैं। ये टाइम में चेंज नहीं हो रहे हैं सीएम, चेंजेस होगा सर। अब देखिए, एक दो न्यूज जो आपने बोल दिए पहले ही। एक तो राजनाथ सिंह जी वाला, क्या राजनाथ सिंह जी का टाइम आ गया है ये होने का? आई बिलीव कि ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह जी को कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, क्योंकि सिंह जी का जो है, उनके जो बेटे हैं, उनको दायित्व बड़ा लखनऊ में देने का बात हो रहा है। ये लखनऊ में आम चर्चा है, सभी जो हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं वो आम चर्चा ये कर रहे हैं कि लखनऊ में उनको बड़ा पद वगैरह मिलने वाला है। यानी क्या एके शर्मा 2027 के चुनाव के बाद या केशव प्रसाद मौर्य, इनमें से किसी को सेंटर बुलाया जाएगा? ये इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी बात यह है सर, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत डिस्कशन हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के कि उनका मंत्रालय चेंज होगा नहीं होगा। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का अभी जितना जिस प्रकार से कॉकरोच पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय नहीं बदलेगा। धर्मेंद्र प्रधान को ये लोग रखेंगे अभी। हाँ, इनको जब बदलना होगा ये बदल देंगे, वो और बात। लेकिन अब भी कम से कम ये नहीं बदलने जा रहे हैं। तो बदलाव क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं सर। अब भी जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है, आपके स्पेशली आपके दर्शकों के लिए। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मानसून सत्र में भाजपा सरकार एक बहुत बड़ा बिल लाने वाली, बहुत बड़ा बिल। वो जिसके बारे में दर्शक लोग बात कर रहे हैं या अन्य चैनल बात कर रहे हैं, वो बिल नहीं आ रहा है। बिल आने वाला है, मैं बता दे रहा हूं कौन सा बिल आने वाला है। कि मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन के अंदर, अगर 30 दिन हिरासत में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके मंत्रालय से, उनके पद से, इसमें सीएम पीएम सबके ऊपर यह लागू होगा। यानी 30 दिन अगर आप जेल में रहे तो आप ऑटोमेटिकली मंत्री पद से हट जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को ब्रेक कर दिया है। मेरे हिसाब से जेपीसी 20 की जुलाई की रिपोर्ट जो है, ये दे देगा, 20 पहला रिपोर्ट दे देगा। और सरकार का कहना है कि 30 दिन काफी होते हैं बेल लेने के लिए। अगर 30 दिन में आपको बेल नहीं मिल पा रहा है तो ये नेचुरल जस्टिस का फिर उल्लंघन होने लगेगा, क्योंकि फिर आप उसमें इंटरफेयर करोगे। तो भाई ये बड़ा बिल आने वाला है सर। और ये बिल मैं मानता हूं कि अगर फ्लोर पे सर लाया गया, आप कानूनी मामले के विशेषज्ञ हैं सर, हंगामेदार होने वाला है मानसून सत्र पे। इसमें दो चीजें होने वाली, मैं थोड़ा एक लीगल बात जोड़ दूं इसके अंदर। ये प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि आज तक किसी ने ये बेशर्मी ही नहीं की थी
कि सीएम बन के जेल जाने के बाद पद में रहे। बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं इस देश में, इंक्लूडिंग मैडम जयललिता कर लीजिए, मैसिव क्राउड फॉलोइंग, पर जब जेल गए आप रिजाइन करते थे। अरविंद केजरीवाल के समय जब ये हुआ तो लोगों को लॉ में एक लकूना देखा, इतने दिन जेल रहे तो पिटीशन डली कि भैया उनको सीएमशिप से हटाया जाए। तो कोर्ट का उस पर लीगल व्यू यही था कि भैया ये कौन सा प्रोविजन कह रहा है। अब मेरा भी इसमें मानना सही था, कोर्ट ने किया, क्योंकि आज एक कोर्ट बिना लॉ के अपनी कोई आप इनहेरेंट पावर्स या नया लॉ से सिटिंग सीएम को हटा दे तो वो भी बहुत डेंजरस ट्रेंड है। वो बहुत डेंजरस ट्रेंड रहेगा। उसके आप आगे सोचिए क्या क्या, अगर आज इस बात पे हटा सकता है तो कल दूसरी बात पे भी हटा सकता है। हटाने की पावर है तो वो कैटेगरी कब कब हटाएगा, वो तो बढ़ती जाएगी। तो वो मुझे लगता है कोर्ट ने बहुत रिस्ट्रेन्ड ऑर्डर दिया कि कानून लाओ, कानून है, हट जाएगा। अब कानून की आपने बात करी, वो आ रहा है जी। पार्लियामेंट में। अब ये कानून के लिए सरकार को चाहिए नंबर, क्योंकि करप्ट तो सभी जगह है। करप्ट तो कमाल की बात है सर, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ये तो यत्र तत्र सर्वत्र है। अब इस मुद्दे पर कौन कौन साथ में होगा, इसकी बैठक चल रही है बहुत गंभीरता से, और अमित शाह बहुत सीरियस है। एक्चुअली हुआ ये है कि 5-6 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज भिजवाया और ये बात कही कि मेरा 2014 के लोकसभा चुनाव का एक प्रॉमिस है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अब करप्शन के ऊपर काम करने का आ गया है। इसीलिए मैंने कहा कि मोहन यादव अब भी नहीं जाएंगे, ये सारा कानून और मानसून सत्र वगैरह आ जाने दीजिए। मध्य प्रदेश में जो भी आप देखेंगे परिवर्तन, ये सब मानसून सेशन वगैरह का निपटारा हो जाएगा उसके बाद। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे बिल्स ये लोग पास कराएं। उसमें 2 इंपॉर्टेंट वो बिल भी हैं जिसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, स्पेशली जो विमेन रिजर्वेशन बिल वगैरह है। तो इसको लेकर के सरकार अभी ज्यादा फोकस नजर आती है। कैबिनेट एक्सपेंशन की बात तो फर्स्ट वीक में ही हो रही थी सर, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही। यानी क्या लग अगर रहा है सर कैबिनेट में क्या, क्योंकि मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, आपने कहा कि कुछ मंत्री जो कंट्रोवर्सी में है इसलिए नहीं हटाएंगे, कंट्रोवर्सी में, पर ये क्या फॉर अ चेंज विपक्ष ने अच्छी गेम खेली है। अब आप नहीं हटाएं ये बात बोल के कि हम इसलिए नहीं हटाएंगे किसी भी मंत्री को या किसी भी मुख्यमंत्री को कि भाई प्रेशर में नहीं आए, जो स्ट्रैटेजी थी अभी तक, तो फिर तो जहां पे प्रॉब्लम है आप उसको भी नहीं हटा रहे, तो वो एक तरह से आप जनता पे बहुत अनरिस्पॉन्सिव है। ये एक खतरा बढ़ता है। जो जब आपकी सरकार पीक पे होती है या इनकॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा नहीं होती, वो चल जाता है। बट क्या इस समय इतने बड़े मुद्दों पे वो चल पाएगा? क्या वो एक ट्रैप है? और हटाएं तो आप फंस जाएंगे कि भाई प्रेशर में एक पे हटा दिया तो फिर तो 4-5 हटाओ, वो रोज का काम है, किस किस को हटाओ। हाउ डू यू सी दिस पॉलिटिकली? लीगली की तो बात ही नहीं, पॉलिटिकली कैसे देखिए पॉलिटिकली भाजपा फंसी हुई है, क्योंकि अब वो सारे कॉकरोच इकट्ठा हुए, वहां पे योया भी गए हैं, प्रशांत भूषण या प्रदूषण जो भी नाम है वो भी वहां पर गए हुए हैं। फिर एक वो जो बांग्लादेश में पत्रकारिता करती हैं वो मैडम, जहां भी वो सिविल वॉर वगैरह कराना होता है, अनरेस्ट कराना होता है, वो मैडम भी गई हुई थी, अली मैडम। वो भी, उन्होंने भी लिखा लंबा चौड़ा आर्टिकल कि बताओ मैग्सेसे अवार्ड वाला अनशन कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये लोग मंत्री नहीं हटा रहे हैं। लेकिन कल विजेंद्र चौहान आए और उन्होंने कहा कि भैया निकोबार वाला प्रोजेक्ट ये है, निकोबार प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। तो जितने आंदोलनकारी वहां पर आ रहे हैं एक अलग शगुफा छोड़ रहे हैं, अलग बातें कर रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान से मुद्दा शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर अभी हटाते हैं तो कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को लेकर के राहुल गांधी कहा था, तो राहुल गांधी और चढ़ेगा, राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो बीजेपी यहां धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के प्रॉब्लम में तो है, और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर प्रॉब्लम में नहीं है, असली प्रॉब्लम तो एथेनॉल के मुद्दे पे वो फंस चुकी है, वो आएगी। यानी मानसून सेशन सर हमारा, मतलब अब अगर पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है, हमारे लिए तो कंटेंट होने वाला है। लेकिन सरकार सोच रही है कि मानसून सेशन में इंपॉर्टेंट कानून बिल पास करा लेने हैं। पंजाब इलेक्शन इतना क्रूशियल है, और उससे पहले ये बिल, मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी अकाल तख्त के पास अपने विधायकों के साथ हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा है और आम आदमी पार्टी का रहा है, और साहब उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा डेडली है, स्वाति मालीवाल से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इन लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन राघव चड्ढा के ऊपर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम टूटता है, अटैक करता है, राघव चड्ढा के ऊपर इन्होंने वैसे अटैक नहीं किया, बिकॉज दे नो द कंसिक्वेंसेस कि उसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। लेकिन अब ये सामने आने वाला है, क्योंकि पंजाब इलेक्शन में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, रमनीत सिंह बिट्टू, इनको बहुत इंपॉर्टेंट
जिम्मेदारी मिलने वाली है। और पंजाब इलेक्शन इज गोइंग टू बी मतलब वेरी टफ बैटल फॉर अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पर उनके जो कॉकरोच है वो बचा पाएंगे या नहीं, ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। अगले 2-3 महीने मतलब सीरियसली बहुत हंगामेदार होने लेकिन वाले हैं।